पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2024 में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत अस्थिरता के दौर में रहा है। उन्होंने वर्ष 2024 की हिमाचल की सियासत का जिक्र करते हुए कहा कि आर्थिक संकट के दौर का भी प्रदेश ने सामना किया है। उन्होंने ये जानकारी प्रेस वार्ता में साझा करते हुए प्रदेश के हालात पर बेबाक राय रखी। वर्ष 2024 पूरा शुरू से अंत तक अगर मैं कहूं, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इस प्रदेश में एक तरह से बहुत अस्थिरता के दौर में रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2024 एक पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ शुरुआत हुई थी और उस पॉलिटिकल टर्मोइल से निकलते निकलते आगे बढ़कर के एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट का दौर इस प्रदेश के सामने रहा है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने शायद कभी भी इस प्रकार का एक साल का कार्यकाल, जो बहुत बड़ी अस्थिरता के दौर में से राजनीतिक, आर्थिक तौर पर देखा हो। और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का काम करने का तौर तरीका रहा है, वो अपने आप में एक तरह का ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से मैं कलाकार खुद भी रहा हूं और कलाकारों के प्रति मेरा सम्मान है, जो जसपाल भट्टी का एक शो होता था उल्टा पुल्टा, वर्तमान सरकार का ये पूरा एक साल का कार्यकाल लगभग उसी तरह से जसपाल भट्टी की वो उल्टा पुल्टा की जो एक सीरियल चलता था उस तरह से गुजरा है। मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का पहला साल का कार्यकाल नए इनिशिएटिव के साथ होता है। अगर अनुभव की कमी है तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन दूसरा साल का कार्यकाल में परिपक्वता आती है, फैसला लेने में, काम करने में, और उसमें इफेक्टिवनेस भी आती है, यानी कि प्रभाव भी सरकार का दिखता है काम करने के। वो सारी चीजें इस एक साल के कार्यकाल में शून्य दिखी है। बिना सोचे समझे फैसले लिए गए, फिर जब जगहंसाई हुई फैसले बदल दिए गए, और इस तरह से मैं कहूं 2024 का ये दौर, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल टर्मोइल से शुरू होकर के हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के दौर में से होकर के हिमाचल प्रदेश में समस्या की चर्चा होकर के, और उसके बाद जंगली मुर्गे का जिक्र होकर के, अंत में अंतिम दिन जो है जब साल का था, तो हिमाचल प्रदेश में यहां जो कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनकी एक पत्रकार वार्ता थी। एक नए तरह का टैक्स का ऐलान किया, और वो टैक्स का जिक्र करने में भी संकोच होता है सही मायने में, कि अगर महिलाओं को जो है यूरिनल में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, 5 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो कोर्ट ने कहा कि पुरुषों पर भी इसको लगाया जाए। पुरुषों पर लगाया जाए ऐसा नहीं, उनने जेंडर इक्वलिटी की बात जरूर कही होगी। और एक ऐलान कर दिया कि शिमला में लगभग 30 ऐसे टॉयलेट है जहां पर हम जो है पुरुषों से भी हम टॉयलेट जाने का जो है वो टैक्स लेंगे।
और बहुत विचित्र लगा, कितनी इनकम होगी उससे, कितना कर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर कोर्ट ने अगर कहा भी कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है तो आप ये कहते कि हम महिलाओं से भी नहीं लेंगे और पुरुष से भी नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि उस विचार में ज्यादा गंभीरता होती है। लेकिन जब शोर मचा, जब जगहंसाई हुई, तो फिर उसके बाद कहा कि अब हम इस पर जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो मैं जो जिक्र कर रहा हूं ये उल्टा पुल्टा जो जसपाल भट्टी जी का शो, इसी संदर्भ में कह रहा हूं। कल मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़कर के कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, कोई भी जो है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। अब हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है, यह सच्चाई है। जो झूठी गारंटी दी है उन्होंने, उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। जब उसके विपरीत काम कर रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि जिस जनमत को आपने गारंटियों के बलबूते हासिल किया था, नैतिकता यह बनती है कि आप उन गारंटियों को जब पूरा करने से मुकर रहे हैं, उससे पाला झाड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको त्याग पत्र दे करके नए जनमत के लिए जाना चाहिए। नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, झूठ बोल करके।